हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपकी JEE की जो नई वैकेंसी आई है उसमें जो अकाउंटेंट के से रिलेटेड है। जो बच्चे कॉमर्स से हैं, जिनका स्ट्रीम कॉमर्स से अभी तक रहा है, तो उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कहाँ पर वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही किस डिपार्टमेंट में आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, या उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फिर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं स्टार्ट कब से हैं? 19 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं फॉर्म फिल। इनका आपको अगर फॉर्म फिल करना है इसमें तो 19 मार्च से आप कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 अप्रैल रहेगी। तो काफ़ी टाइम बहुत कम दिया रखा है इसमें, जिसमें टाइम बहुत कम दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर क्या वैकेंसीज हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं, तो पोस्ट कोड को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स जो आपके आते हैं इसकी जो स्कीम आती है तो कोड वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में है। पैटर्निटी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है, कैंटीन अटेंडेंट है। अगर हम देखें यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की वैकेंसी है। पोस्ट कोड है 14/24 है। यहाँ पर जो ग्रुप सी की है ये, और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 2 हैं। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आपका हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 19 है। इसके अलावा और पीजीटी की भी दे रखी है। पीजीटी की तो पहले भी आपकी वैकेंसीज आई थी, इसमें कुछ और दे रखी हैं। तो जो बच्चे उसके लिए भी एलिजिबल है तो उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। संस्कृत की है, इंग्लिश की, म्यूजिक की, पेंटिंग की, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है। इसके आगे हम चलते हैं अगर कॉमर्स से रिलेटेड देखने के लिए कि कहाँ पर आपकी दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में, इसमें बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर जो अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनरिजर्व की अलग अलग बताया हुआ है किसी कितनी वैकेंसीज है, टोटल 26 और 54 वैकेंसी है। तो जो बच्चे एमआरएस अकाउंटेंट की जिन्होंने तैयारी की थी, या UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे कि आपकी तैयारी तो पूरी है ही, आप इसमें फॉर्म फिल करिए तो ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं। और जो भी वैकेंसीज इस तरह की आया करें तो फॉर्म जरूर डाला करिए। हाँ, इसमें क्या फीस है? फीस बहुत ही कम रहती है, अभी हम देख लेंगे। और जो गर्ल्स के लिए रहती है, फीमेल के लिए, तो उसमें कोई फीस पड़ती भी नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी है तो इसमें फॉर्म जरूर फिल करिएगा। आइए देखते हैं इसका कि डिटेल में क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। इसमें एक वैकेंसी आपकी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी है, तो कॉमर्स से जो बच्चे हैं वो इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका पोस्ट कोड है 26/24। यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 2 ही पोस्ट हैं, एक आपके अनरिजर्व्ड के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। तो जो बच्चे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स से या फिर ऑपरेशनल रिसर्च से, मैथमेटिकल स्टैटिक्स से, अप्लाइड स्टैटिक्स से है, या जो कॉमर्स से भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनका एक एज अ सब्जेक्ट रहा हो स्टैटिस्टिक्स, तो आपके में तो बीकॉम में भी स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहता है आप लोगों में, तो इसमें फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। और इसमें अलग से कोई डिजायरेबल नहीं बताई है, ना ही एक्सपीरियंस कोई मांगा गया है। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर को की बारे में, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 32 होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर जो आपका पोस्ट कोड 14/24 था, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की जो वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पर दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है ये। टोटल जो है वो 19 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 10 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 2 वैकेंसीज हैं, अलग अलग दे रखी हैं। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बीकॉम बताया है, बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, टैली आपको आना चाहिए। टैली का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग को पता ही होगा, बहुत से बच्चों ने इसका कोर्स भी किया होगा। और थर्ड है 2 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट आर ए रेपुटेटेड कंसर्न। तो यहाँ पर वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको 2 साल का किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, डिजायरेबल नहीं है, एसेंशियल है, होना चाहिए। इसके अलावा 2 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट आर ए रेपुटेटेड कंसर्न, या किसी भी रेपुटेटेड कंसर्न में अगर आपको अकाउंट्स का काम करने की नॉलेज है, आपने किया है, तो वो आप भी फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग से नहीं मांगा गया है। एज मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, जो जी आपकी मेंशन की गई है वही एसेंशियल में मांगी गई है कि आपको कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी और भी रेपुटेटेड कंसर्न है वहां पर आपने काम किया हो एज ए अकाउंटेंट, तो वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एज जो है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। पोस्ट कोड है 264/24 असिस्टेंट मैनेजर की अकाउंट्स में। जो इसका डिपार्टमेंट है वो आपका दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 26 दे रखी हैं। अनरिजर्व में 13 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 2 वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपको होना चाहिए एजुकेशन, उसमें फॉर्म फिल करने के लिए तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। यहाँ पर अगर आपने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा गया है, ना ही इसमें एक्सपीरियंस कोई मांगा गया है। एज की बात करें तो 18, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग से एससी ओबीसी वालों को, तो वो आपका अलग से दे रखा होगा, अभी वो भी देख लेंगे। उसके अलावा जो आपकी 65/24 पोस्ट कोड पर है अकाउंट्स असिस्टेंट की, यहाँ ये किस डिपार्टमेंट में है तो सेम ही आपका दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। टोटल इसमें वैकेंसी 54 है और इसमें अनरिजर्व के लिए 23 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 8 वैकेंसी, एसटी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज है। एजुकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, इसेंशियल है कि बीकॉम विद मिनिमम 45% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट है आपका 45% से, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल इसी में मांगा गया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल और एसेंशियल अलग से एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 18 है मिनिमम और मैक्सिमम है 27, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ज़रूर फिल कर दीजिएगा अकाउंट्स असिस्टेंट में। अभी इसका क्या पेपर होता है, किस तरह से होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी हम देख लेंगे। इसका पूरा जो एग्जाम शेड्यूल है उसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, कहीं से भी आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। दिल्ली की है लेकिन आप फॉर्म कहीं से भी फिल कर सकते हैं, आप यूपी के हों, एमपी के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज। बाकी जो उन्होंने एज के बारे में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कहीं है, उनको आपको पूरा करना जरूरी है इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। और जो लिया जाएगा कि कब आपकी डेट कहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, बीकॉम है या फिर जो एज लिमिट दे रखी है या फिर एक्सपीरियंस से पूछ रहे हैं, तो 17 अप्रैल 2024 इस डेट के अकॉर्डिंग ये लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा सरकारी रिजल्ट से भी आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फी जो रहेगी यहाँ पर 100 रहेगी। जो DPLSB की वैकेंसीज आती हैं उनकी फीस बहुत कम होती है, तो यहाँ पर 100 रुपये है। लेकिन साथ में ही जो विमेन कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, तो एक सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको लिए कोई भी फीस नहीं है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। आप बिना फीस दिए ही कोई भी फीस पे करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इसमें फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। हम बात क्योंकि कर रहे थे जो कॉमर्सेटेड हैं उन लोगों की, तो यहाँ पर जो आपके अकाउंट्स की या अकाउंट मैनेजर की जो पोस्ट थी उनमें जो आपकी एक पोस्ट जो थी वो 14/24 थी, जो 64/24 थी एक पोस्ट आपकी, और एक थी 65/24। तो इन तीनों पोस्ट के लिए ही आपको जो एग्जाम होगा उसमें 2 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स होंगे। यहाँ पर आपके 200 जो होंगे वो नंबर्स भी होंगे। सेक्शन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्शन बी और सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन यहाँ पर रहेंगे। एमसीक्यूज बेस्ड होगा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड। तो यहाँ पर 20 मार्क्स के ये 5 आपके दे रखे हैं, 100 मार्क्स का टोटल हो जाएगा जो सेक्शन ए होगा। और सेक्शन बी जो होगा वहां पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में वो आएंगे आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें आएंगे आपके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी तैयारी आपको करनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं ये वाला पोर्शन आपका तैयार करा दूंगी। जो भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए से, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे सेक्शन बी से। तो यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% करेक्ट है कि आपको आते हैं, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए
0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स आपके अगर गलत होगा तो नेगेटिव होंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। और एक चीज और है कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने हैं। कितने मार्क्स हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जनरल वालों के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35, एससी के और पीएच वालों के लिए 30% होना चाहिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 10 साल का है। तो आप देख लीजिएगा जिसमें भी आपका आ रहा होगा तो वहाँ वैसे आपको इसमें रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। तो ये वैकेंसी है, मैंने आपको उसके बारे में डिटेल तो ये वैकेंसी अकाउंट से जो कॉमर्स से बच्चे हैं वो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म डालना चाहते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही इसकी आपकी ओपन हो जाएगी वेबसाइट, तो वहां से आपको फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।